Welcome students, this is Richa Mittal. I am an assistant professor and I have qualified NET and GATE in mathematics. आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तीसरी क्लास कर रहे हैं. इससे पहले हम मिलनेस थॉमसन मेथड में 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें सिर्फ रियल पार्ट दिया हो, रियल फंक्शन दिया हो तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, जब केवल इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं. आज हम इसका केस 3 करेंगे. बट बिफोर दैट मैं आपसे कुछ डिस्कस करती हूँ इसमें कि ये केस 3 आया कैसे है. केस 3 अलग है तो वो अलग क्यों है, इसका मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ. लेट एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई. इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट u प्लस आई वी भी लिख सकती हूँ क्योंकि x और y के फंक्शन है, हम जानते हैं. तो लेट जो ये स्मॉल एफ जेड है ये u प्लस आई वी है. ठीक है. नाउ लेट आई एफ जेड, अगर मैं दोनों तरफ i मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा. आई एफ जेड इक्वल्स टू आई यू प्लस आई स्क्वायर वी. अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है वो होता है -1. तो ये हमारा आई एफ जेड क्या मिल गया, v विद माइनस साइन प्लस आई यू. ठीक है. तो अब यहाँ पर मैंने इसको डाला इक्वेशन 2 और इसको डाल दिया इक्वेशन 1. और अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा. मेरे पास आ जाएगा एफ जेड प्लस आई एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, और दूसरा पोर्शन जो जोड़ा मैंने माइनस वी प्लस आई यू. अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ मैं. मैंने एफ जेड कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस आई, और इधर मैंने रियल को एक साथ कर दिया तो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट मेरा ये है. ठीक है. तो अब यहाँ से हमारे आगे के 2 केस जनरेट होते हैं, जिसमें से केस 3 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. जिनके लिए केस 1 और केस 2 नए हैं वो मेरे पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो केस 3 जो जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है. यहाँ पर हमारा अगर सिर्फ इस पार्ट को अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो हमें कैसे निकालना है हमारा फंक्शन. दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द बेसिक ऑफ केस 3. तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ मेरा केस 3. सो व्हाट इज़ द केस 3. इफ़ u माइनस वी इज़ गिवन. अब आप जानते हो कि ये u माइनस वी इस फंक्शन का रियल पार्ट है. ठीक है. अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन. स्टेप 1, यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा. स्टेप 1 इज लेट u माइनस वी इक्वल्स टू कैपिटल U. ठीक है. एंड u प्लस वी इक्वल्स टू कैपिटल V. देन जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल एफ जेड से रिप्लेस कर रही हूँ. मीनिंग मैं इसका बता देती हूँ कि इसका मतलब है स्मॉल एफ जेड मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा. इसको जस्ट मैंने कैपिटल एफ जेड नाम दे दिया है. ठीक है. और आगे यहाँ पर क्या आ गया है, u प्लस आई वी. ये आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा दैट दिस इज़ माई कैपिटल U, दिस इज़ I एंड दिस इज़ माई कैपिटल V. ओके. सो बेसिकली मुझे ये दिया हुआ है और अब मैं यहाँ पर केस 1 की तरह काम करना शुरू कर दूँगी. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप जानते हो सब कि मुझे फाइंड करना है डेल कैपिटल U अपॉन डेल एक्स, और उसको मैं 5 रख दूँगी, आप याद होगा सबको. एंड डेल कैपिटल U बाय डेल y, इसको मैं
फाई टू एक्स वाई नाम दूंगी। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3, फाइंड फाई टू जेड ज़ीरो एंड फाई वन जेड ज़ीरो। ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद मेरा फॉर्मूले वाला पार्ट आता है। फॉर्मूले वाला पार्ट मेरा क्या है, दैट कैपिटल एफ जेड। इस पर बहुत ध्यान रखना है कि इस बार मुझे स्मॉल एफ जेड नहीं मिल रहा है, मुझे कैपिटल एफ जेड मिल रहा है। उसके बाद मुझे फर्दर कुछ काम करना पड़ेगा। तो कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट फाई वन जेड ज़ीरो, माइनस साइन आता है आपको याद होगा, आई फाई टू जेड ज़ीरो कर्ली ब्रैकेट ऑफ डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी। जब आप ये कैपिटल एफ जेड फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें तो स्मॉल एफ जेड चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या करना है, हमें तो नॉर्मल है कि ये जो मेरा एफ जेड मुझे फाइंड करना है, क्या करूँगी, इसको डिवाइड में ले जाऊँगी। तो जो मेरा इंटीग्रल करके फंक्शन आया है उसके नीचे 1 प्लस आयोटा लिख दीजिए और हेयर यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे एक बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा मेथड। यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख कर रखा है, फाइंड एनालिटिक फंक्शन इफ u माइनस वी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हार्ड, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा इक्वेशंस और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोग भी अच्छे से देख लें कैसे होता है क्वेश्चन। तो शुरुआत वैसे ही होगी, दैट मुझे चाहिए एफ जेड जो है u प्लस आई वी, ठीक है, ये मुझे चाहिए। उसके बाद आप वी नो दैट कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू u माइनस वी प्लस आई u प्लस वी। दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू कैपिटल u प्लस आई कैपिटल v। तो अब मैं शुरू करती हूँ, मेरा डेल कैपिटल U बाय डेल एक्स निकालती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ। तो पहले प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए और इसको एज इट इज़ रख लीजिए, प्लस फिर इसको एज इट इज़ रख लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ईजी है। तो मैंने जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये 1 आया और ये 0, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो पूरा का पूरा यही उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, अगेन प्लस साइन। अब इसको एज इट इज़ रखकर इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस 4y। ये मेरा है फाई 1xy, ओके। देन डेल u बाय डेल वाई, सेम वही प्रोडक्ट रूल, इस बार -1 आएगा साथ में, आप मेरे से भी जल्दी कर सकते हो इसको, प्लस x माइनस वाई 4x प्लस 2y, और ये मेरा है फाई 2xy। नाउ फाई 1 z0, फाई 1 z0 हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसमें जब आप यहाँ पर z स्क्वायर z रखोगे तो, और यहाँ पर 0 रखोगे तो आपको ये मिलेगा, लाइक z स्क्वायर 0 0 z माइनस 0 और ये हो जाएगा 2z प्लस 0, तो यही बनना है, ओके। तो ये बन गया मेरा 3z स्क्वायर। देन फाई 2z0, ये कितना आएगा, लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो माइनस z स्क्वायर 0 0 z 0 4z 0, तो माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो ये भी मेरा 3z स्क्वायर आ गया। देन एफ जेड, जो मेरा लास्ट स्टेप 4 था वो कर रही हूँ मैं। एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3z स्क्वायर माइनस आई 3z स्क्वायर डी जेड प्लस सी। तो ये मेरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z क्यूब, थोड़ा सा
ठीक से ही कर देती हूँ। वैसे तो सीधा जेड क्यूब का इंटीग्रल होता है प्लस सी, तो ये बन गया मेरा जेड क्यूब माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी। तो ये मेरा आया है एफ जेड, कैपिटल एफ जेड, बट मुझे तो चाहिए स्मॉल एफ जेड, और वो होता है कैपिटल एफ जेड के नीचे 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दें। तो ये मेरा क्या बन गया, जेड क्यूब 1 माइनस आयोटा प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। आप अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द आंसर। मुझे स्मॉल एफ जेड चाहिए था क्योंकि यही मेरा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन है, तो वो हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, स्टेप सारे क्लियर होंगे। अब हम इसका फोर्थ और लास्ट केस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें u-1 गिवन होगा, u+1 गिवन, u+v गिवन होगा। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। इफ़ यू like the video, then you can hit the like button, you can subscribe and share my video. Thank you.